सीटों पर जो है वो लीड लेती हुई नजर आ रही है। एक एक सीट का रिजल्ट हम आप तक बता रहे हैं। नेहरू बिहार की बात करें तो यहां पर भी बीजेपी आगे है। हरिनगर से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जो है वो आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये तमाम आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। एक एक सीट का जो अंक गणित इस वक्त चल रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। 250 सीटों का रुझान आया है। 126 सीटों पर बीजेपी, 117 पर आम आदमी पार्टी, यानी कड़ा मुकाबला है। ये रुझान है, लेकिन अगर ये रुझान ऐसे ही आगे बढ़ते रहे ईमानी सुचारिता, तो बीजेपी बहुत आगे बढ़ेगी। और जो एग्जिट पोल के रिजल्ट, अनूप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर ये रुझान इसी तरह से नतीजों में तब्दील होंगे तो बहुत एक टफ फाइट नजर आ रही है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में। लेकिन तमाम एग्जिट पोल्स को ऐसा लग रहा है एक तरह धता बताते हुए ये रुझान इस वक्त हमारे स्क्रीन पर है और आम आदमी पार्टी से आगे इस वक्त बीजेपी। रुझानों में 126 बीजेपी, आम आदमी पार्टी 117, कांग्रेस 6 और अन्य 1। ये इस वक्त का जो रुझान हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सिरसा साहब, आप लोगों के लिए ठीक है, मैं सिरसा जी आपके पास आऊं उससे पहले जरा मुझे तेजिंदर सिंह बग्गा कुछ बोल रहे हैं वो सुन लेते हैं। क्रिएटिव तेजिंदर पाल सिंह बग्गा क्या कुछ कह रहे हैं हम थोड़ी देर में आपको सुनवाते हैं यहाँ पर। लेकिन देखिए, हम आपको बता रहे हैं, लगातार वो आंकड़े दिखा रहे हैं कि किस तरह से उलटफेर होता हुआ जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जीत की ओर आगे बढ़ती हुई भारतीय जनता पार्टी जो रुझानों में नजर आ रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी 117 पर बढ़त बनाए हुए है, नजर यहाँ पर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की हालांकि बात कोई कर ही नहीं रहा है, वो 6 सीट पर ही यहाँ पर नजर आ रही है। पिछली बार से नंबर्स और ज्यादा यहाँ पर कम हो गए हैं, लेकिन अजय जी अभी भी शायद आश्वस्त हैं कि कुछ तो बढ़ेगा ये आंकड़ा से। चरिता नहीं, मैंने कहा कि हम बहुत डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन उनके लिए आज वॉइस बनती नहीं है। कांग्रेस के लिए जो हो रहा है ये एमसीडी में, ये माइक्रोकॉज्म है। ये अलग अलग राज्यों में भी यही हो रहा है कि कांग्रेस कैसे एक तरह से वाइप आउट हो रही है रीजनल पार्टीज के जरिए। बहरहाल दीपेश के पास चल रहे हैं। आशीष सूद से बात कर रहे हैं। बात हुई थी कि झाड़ू तो क्लीन स्वीप कर रही है, लेकिन क्लीन स्वीप जैसी स्थिति तो नहीं है। झाड़ू ने क्लीन स्वीप किया ही है। झाड़ू ने क्लीन स्वीप ऐसे किया, हमारे लिए रास्ता बताया है। झाड़ू के कोई काम नहीं किया 8 वर्ष, इसलिए झाड़ू की क्लीन स्वीप हो ही रही है। आश्वस्त हैं आप लोग 15 साल बाद एक बार फिर सत्ता? नतीजे बता रहे हैं, हम नहीं, नतीजे आपको खुद बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आशीष सूद जी हमारे साथ थे, जो कह रहे हैं कि अभी धीरे धीरे अभी रुझान की तरफ आप दिख रहे हैं, लेकिन नतीजे ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर एमसीडी में पहुंच रही है। चलिए, तो आशीष सूद कह रहे हैं कि झाड़ू चलाए लेकिन हमारे लिए रास्ता बनाने के लिए, यानी बीजेपी के लिए रास्ता बनाने के लिए। ये तस्वीर देख लीजिए, दिल्ली की तस्वीर। बीजेपी 126 वॉट्स पर आगे, कांग्रेस सिर्फ 6 पर सिमटी है और आम आदमी पार्टी इस वक्त 117 वॉट्स में आगे चल रही है, अन्य 1 पर आगे है। तो दिल्ली देखिए, ये दिल्ली की मिनी सरकार कही जाती है एमसीडी के चुनाव, और इसमें कौन काबिज होगा उसके लिए ये लड़ाई थी, जिसका प्रचार आपने देखा धुआंधार रहा, आरोप प्रत्यारोप, रोज कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने देखी। और आज देखिए नतीजों का दिन है, लेकिन नतीजों में एक बिल्कुल उलटफेर एग्जिट पोल्स को लेकर, क्योंकि एग्जिट पोल्स क्लीन स्वीप आम आदमी पार्टी के लिए बता रहे थे। मैं सिरसा साहब आपसे पूछूंगी, अभी सौरभ भारद्वाज कह रहे थे कि ये तो बैलेट बॉक्सेस खुले हैं, अब ईवीएम खुली है, अब जल्दी जल्दी देखिए आम आदमी पार्टी के नंबर कैसे बढ़ेंगे। अब इनके तो बेचारों के अभी बैलेट पेपर ही खुलते रहेंगे, इनके लिए तो अभी ये बैलेट ही बने रहेंगे। ईवीएम के भी 2 राउंड हो चुके हैं, आपकी जानकारी के लिए। मैं बहुत सारी सीटों में खुद संपर्क में हूँ, हरिनगर से लेके जनकपुरी साउथ, माधीपुर, पंजाबी बाग, इन सब सीटों पे मैंने भी बात की, विष्णु गार्डन। तो जहां मेरी की जानकारी में 1 सीट पे हरिनगर पे आम आदमी पार्टी आगे है राउंड में, बाकी पे बीजेपी आगे है। जनकपुरी साउथ में बीजेपी आगे है, पंजाबी बाग में बीजेपी आगे है, माधीपुर में बीजेपी आगे है और चकंडी नगर में बीजेपी आगे है। इसलिए ऐसा नहीं है कि अभी खाली बैलेट ही खुले हैं, अभी ईवीएम की मशीन के 2 राउंड हो चुके हैं। और मैं आपको बड़े क्योंकि मैं चुनाव में जमीन पर काम कर रहा था, मैंने लोगों का रुझान देखा है, मैं बड़े दावे से आपको कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ना केवल मैंडेट लेगी बल्कि बड़े कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ, क्योंकि देखिए पिछली बार 180 पर थी और इस बार भी ये कह रहे हैं कि कंफर्टेबल और मेजॉरिटी मतलब हम उस पर आ रहे हैं। रुझानों में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में लेकिन जबरदस्त टक्कर चल रही है। मनजिंदर सिंह सिरसा खुद के यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं रिपोर्ट खुद यहाँ पर ले रहा हूँ तमाम वार्ड की, मेरे पास भी वो रिपोर्ट यहाँ पर आ रही है।
114 पर आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए है, तो उधर बीजेपी 129 पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जिस तरह से हमने चुनावों में देखा था कि वो तमाम वीडियोस, तमाम चीजें, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था, सुचरिता, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर था, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस, इधर आम आदमी पार्टी उधर बीजेपी, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी खबर आ रही है, आजादपुर से बीजेपी आगे है, धीरपुर से बीजेपी आगे, प्रेमनगर से भी बीजेपी आगे। ये रुझान बता रहे हैं आपको, अलग अलग वोट से आजादपुर से बीजेपी आगे चल रही है, धीरपुर से भी बीजेपी आगे चल रही है, और इसी के साथ साथ प्रेमनगर से भी बीजेपी आगे चल रही है। दिल्ली ने 50% दिल्ली ने वोट किया, 50% वोटर टर्नआउट था एमसीडी चुनावों में, और जिसके बाद जो एग्जिट पोल्स किए गए उनमें कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी के लिए एक स्वीप होगी, लेकिन इस वक्त जो रुझान आ रहा है उसका बिल्कुल उलट है, बिल्कुल अलट है। तो ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे, बीजेपी ऑफिस भी जाएंगे क्योंकि हमारे सहयोगी दीपेश हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन एक बात बताइए, संजय मिश्रा जी आ गए हैं स्टूडियो में हमारे साथ। संजय जी जरा बताइए, एक्सपेक्टेड था ये? आप लोग तो सोच रहे होंगे सुबह नतीजे, बैलेट बॉक्सेस खुलेंगे, ईवीएम खुलेंगे और क्लीन स्वीप। देखिए, आज देश से जिस तरह से कांग्रेस क्लीन स्वीप हुई है, भारतीय जनता पार्टी को कुछ देर रुझान में तो रह लेने दीजिए। अच्छा, थोड़ी तसल्ली देखिए, एकदम से कैसे खत्म करेंगे। कांग्रेस भी धीरे 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 स्वीप की है ना, तो बीजेपी का थोड़ा तसल्ली रखिए। दिल्ली में सरकार है इनकी, केंद्र की सरकार है, और कैसे इनको खत्म करें। दिल्ली की जनता सोचती है कि भाई एकदम से कहीं इन्हें हार्ट अटैक ना आ जाए, इसलिए धीरे धीरे इन्हें पॉइजन दो। लेकिन मेरा ये कहना है कि दिल्ली का रिजल्ट अच्छा होगा, और दिल्ली की जनता के हिसाब से रिजल्ट होगा। आम आदमी पार्टी नहीं, तो ये स्लो पॉइजन आप जो कह रहे हैं ये अपने विरोधियों के लिए होंगे ना, दिल्ली की जनता के लिए तो नहीं होंगे। वो जो तमाम वादे आपने किए हैं, तमाम मुद्दे जो यहाँ पर रहे हैं, आप फ्री की बात जरूर करते हैं, लेकिन स्वच्छ भी तो चाहिए। वो स्वच्छ उन्हीं के लिए होगा जिन्होंने पहाड़ खड़ा कर रखे हैं गंदगी के। वो किसने खड़ा कर रखे हैं? ये उनके लिए स्वीट पॉइजन जनता दे रही है कि भैया अब तुम जाओ यहाँ से, दिल्ली छोड़ो, अब यहाँ से एमसीडी से जाओ और 2024 में देश से जाओ। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ये दिल्ली ने बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया है। सर, कम से कम जो रुझान अभी आ रहे हैं उससे ऐसा लग नहीं रहा है। ये रिजेक्शन जो है, मैं कह रही हूं कि अगर 129 है, आप मान के चलिए आपने एमसीडी में जीत भी हासिल कर लिया, आपको लग रहा है वो 129 का आंकड़ा जो है एकदम से धड़ाम गिरकर 40 पर आ जाएगा, जैसा कि एग्जिट पोल बता रहे थे? मतलब एग्जिट पोल को आप रिजेक्ट कर रही हैं? नहीं सर, हमने किया नहीं, इसलिए मैं रिजेक्ट नहीं कर सकती और ऑन भी नहीं कर सकती। फिर गुजरात रिजेक्ट भी नहीं कर सकती, ऑन भी नहीं कर सकती, क्योंकि हमने नहीं किया सर। एग्जिट पोल हमने नहीं किया सर, जो हमने किया उसका हम ऑनर्स लेते हैं। एग्जिट पोल वो हमने किया उसका ऑनर्स लेते हैं सर। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सामने आ रहा है रिजल्ट, और हमें रुझानों पे एग्रेसिव होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बीजेपी खुश हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। थोड़ा देर खुश हो लेने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? खुशी मिले अपने से दूसरे को। सर, प्रचार प्रसार में इतना अग्रेशन था दिल्ली के एमसीडी चुनावों में, प्रीति जी, और ये कह रहे हैं अभी अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। वो आंकड़े अगर थोड़े कम लग रहे हैं इस वजह से क्या, लेकिन इस बीच में आऊं आपके पास, उससे पहले बड़ी खबर आ रही है हमारी। बिल्कुल, एक बड़ी खबर जो आ रही है वो चांदनी चौक से आ रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी दरअसल आगे चल रही है। बुराड़ी की बात करें तो यहां से भी आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। रोहिणी से यहां पर अगर बात करें तो बीजेपी यहां पर दरअसल आगे चल रही है। तो ये इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं तमाम वो अलग अलग वार्ड्स के जो इस वक्त रुझान जो है वो सामने आ रहे हैं, और मेरे ख्याल से आधा घंटा 1 घंटा और जब पिक्चर क्लियर हो जाएगी और पता चलेगा कि एमसीडी पर दरअसल कौन राज करेगा। क्या वो 15 सालों का वो तिलिस्म जिसकी बात लगातार बार आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो टूटने वाला है, क्या वो टूटेगा वो तिलिस्म? देखने वाली बात होगी यहां पर। लेकिन लगातार अलग अलग वार्ड्स जो हैं वहां से हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह की तस्वीर सुचरिता निकलकर सामने आ रही है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होगी अगर यहां से ट्रेंड बदल जाता है और सपोजिंग एमसीडी में आपकी जीत हो जाती है, जैसे कि एग्जिट पोल्स बता रहे थे जो हमने नहीं किया। वो एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि आप जीत रहे हैं, अगर ये आप जीत जाते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी भी है आपके लिए। निश्चित तौर पे देश की जनता अब धीरे धीरे दिल्ली से निकल करके देश की जनता की जिम्मेवारी को उठाने के लिए आम आदमी पार्टी को तैयार होना होगा। वो लगातार जिस तरह से मेहनत कर रही है, लोगों का भरोसा जीत रही है, इतने कम समय में एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे वो जाने लगेगी। नहीं, फिर वो जो कूड़े के पहाड़ का ठीकरा है वो आप दूसरे पर नहीं फोड़ पाएंगे, फिर आपको गंदी नालियों करना पड़ेगा ना, काम करना पड़ेगा, और काम करते हुए देख करके ही दिल्ली की जनता ने पुनः विश्वास दिया है। तो जाहिर सी बात है जिम्मेवारी बढ़ेगी, दिल्ली की जनता का भी काम करना पड़ेगा। अब कोई बहाने
नहीं बचेंगे। दिल्ली की जनता कह रही है कि यमुना साफ नहीं हो पाई है, पूरे पहाड़ को साफ करने की बात कर रहे हैं। उसी जनता ने ये मैंडेट दिया है ना, या देगा। नहीं, अभी दिया नहीं है। हाँ, थोड़ा सा इंतजार करते हैं। अभी दिया नहीं है और मुझे लगता है कि इसका इंतजार करना चाहिए। अभी ये बाजी किसी भी तरफ जा सकती है। बड़ी खबर इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, चुनाव आयोग का भी डाटा सामने आया है और इस डेटा में भी बीजेपी आगे है। 106 सीटों पर बीजेपी है, जबकि आम आदमी पार्टी बहुत पीछे 59 नंबर पर आम आदमी पार्टी जो है वो बढ़त बनाए हुए है। इलेक्शन कमीशन का ये डाटा अनूप अपने आप में कहता है कि जो फाइट शुरुआत में नेक टू नेक लग रही थी वो अब एक तरफा जा रही है। बिल्कुल, देखिए आंकड़ा छूने के लायक नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी जो इस आंकड़े की हम बात करें 59 सीटों की, तो बहुत मुश्किल है 106 का आंकड़ा छू पाना। 59 सीट पर जो नया डाटा सामने आया है आम आदमी पार्टी, जबकि 106 पर बीजेपी है। एक सीट कांग्रेस को यहां दिख रही है। आप समझिए क्या मुकाबला चल रहा है। बीजेपी बहुत आगे है, आप बहुत आगे और आम आदमी पार्टी बहुत पीछे। वैभव, बिल्कुल सुचारिता, नेक टू नेक फाइट लेकिन जिसका इस वक्त जिक्र किया सदर जा रहा बाजार से था। भी खबर आ रही है। सदर बाजार वार्ड की अगर बात करें तो यहां से भारतीय जनता पार्टी आगे नजर आ रही है। उधर पालम से भी जो बीजेपी है वो बढ़त बनाए हुए हैं। तुगलकाबाद की अगर बात करें तो वहां से आम आदमी पार्टी जो है वो दरअसल आगे नजर आ रही है। तो ये इस वक्त आंकड़े जो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं और साथ ही साथ वो जो डेटा है वो उस बारे में हमारे सहयोगी जो हैं अनूप और वैभव इस वक्त हमें बता रहे थे। दिल्ली के दिल में क्या है दरअसल, एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है सुचरिता। और रुझानों में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर इस वक्त नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी 116, बीजेपी 127, कांग्रेस 6 सीटों पर आगे, 6 वार्ड्स पर आगे। तो आपको ये बता दें कि आम आदमी पार्टी 116 वार्ड्स पर आगे चल रही है, बीजेपी 127। और ये भी आपको बताएं कि कैसे इस वक्त जो खबर आ रही है वो ये कि बीजेपी की उषा करोल बाग से आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी की सलमा खान इस वक्त जाकिर नगर से आगे चल रही हैं। तो ये भी जाकिर नगर वार्ड के बारे में भी आपको बता रहे हैं, वहां से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, करोल बाग से बीजेपी आगे चल रही है। तो ये रुझान लगातार बदलते हुए अब जो मानकर बैठे थे कि वो एमसीडी में आ रहे हैं, अभी मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच आप सभी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। प्रीति जी, जो चुनाव प्रचार हमने देखा कि इतना अग्रेसिव रहा एमसीडी के चुनावों के लिए, एमसीडी जीतने के लिए, वो आज जब नतीजों का दिन है तो वो अग्रेशन इस वक्त ठंडा है, क्योंकि नहीं पता चल रहा है कि किस ओर बाजी जा रही है। और सुश्वेता जी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, स्क्रीन के हिसाब से तो ठीक है, आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छी फाइट की, नो डाउट। 116 नंबर भी एक अच्छे नंबर और आंकड़े हैं, लेकिन ये कह देना कि क्लीन स्वीप है या जनता जनार्दन ने बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया है या प्रधानमंत्री जी द्वारा पूरे देश में जो काम हो रहा है लोग उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो आंकड़े हैं वही 127 तो आपकी बीजेपी दिखाई रहा है आपकी स्क्रीन पे। तो कांटे की टक्कर जरूर है, क्लोज फाइट जरूर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शाम तक अगर ये रुझान जो आपके चैनल पे दिखाए जा रहे हैं अगर ये रहा तो मुझे लगता है कि हिस्ट्री अभी तक रही है, वही हिस्ट्री रिमेन अगर कर जाती है तो आम आदमी पार्टी के लिए फिर से यही है कि आप कितना भी चुनाव में एग्रेशन दिखाएं, प्रधानमंत्री जी को अशब्द बोले, प्रधानमंत्री जी के बारे में किसी यात्रा में अशब्द बोले, कोई फायदा नहीं। जनता जनार्दन ने प्रधानमंत्री जी को अपने दिल में बसा के रखा। ठीक है, ठीक है। संजय मिश्रा जी हालांकि कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, मैं आऊंगी संजय मिश्रा जी, आऊंगी, लेकिन एक बड़ी खबर करोल बाग से इस वक्त आ रही है। बीजेपी आगे यहां पर चल रही है। जाकिर नगर की बात करें तो यहां से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। तो जबरदस्त मुकाबला देखिए तमाम वार्ड से जो इस वक्त खबर आ रही है वहां देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच। जी संजय मिश्रा जी, आप कुछ कह रहे थे प्रीति पांडे जी की बात पर। मैं ये कह रहा था कि दिल्ली में यदि 2 नंबर पे बीजेपी आती है तो उसे ये कह देना कि देश ने नकार दिया है, ये गलत होगा। मैं एक गुजरात का उदाहरण देता हूं, इन्होंने प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया है। पिछले चुनाव में 99 विधायक इनके जीते थे और 77 के आसपास शायद कांग्रेस के विधायक थे। तो इन्होंने कहा था कि क्लीन स्वीप हो गया है, कांग्रेस खत्म हो गई है देश से। क्या वो कहना जायज था? और यदि आज जनता ने मैंडेट दे आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को, बीजेपी को, वो जीत कहना देश के प्रधानमंत्री को अभी आपको भी रोक रही हूँ, उन्हें भी रोक रही हूँ, अभी मैंडेट की बात मत करिए। अभी मैंडेट आया नहीं है, इसीलिए यदि लगाया कि यदि मैंडेट किसी के पक्ष में भी जाता है, अभी मैंडेट आया नहीं सर। प्रमिला गुप्ता कैसे कहो, आम आदमी पार्टी तिमारपुर सीट से आगे चल रही है और धीरपुर सीट से बीजेपी आगे चल रही है। ये आपको लेटेस्ट रुझान बता रहे हैं।